हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज आप देख रहे होंगे गाड़ी कहाँ है और ये किस जगह मैं खड़ा हूँ। तो आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ और कुछ चीज़ें समझाता हूँ। तो आज मैं आ गया हूँ आगरा में और पीछे बैकड्रॉप में आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा, जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है क्लियर? आप देखेंगे AQI वगैरह उतना अच्छा नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पोल्यूशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। अब जैसे कुछ खास बात होती है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ऐसे ही कुछ खास बात है आज की मेरी जर्नी में। और मैं आगरा में क्यों हूँ तो ये आपको बता देता हूँ। मैं आया हूँ एक EV जर्नी विद BYD के साथ, और BYD की फ्लैगशिप कार और BYD की सबसे खास कार मैं आज चला रहा हूँ, BYD की सील। गाड़ी कहाँ है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि हर जगह गाड़ी नहीं जाती, बट आज की मेरी जर्नी रहने वाली है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अराउंड। कुछ खास चीज़ें होती हैं, कुछ खास बातें होती हैं इन साइट्स के अंदर, तभी लोग इन्हें देखने आते हैं। ऐसी खास चीज़ें हैं मेरी गाड़ी के अंदर, जिसे लेके आज मैं जाने वाला हूँ ताजमहल से हवा महल, यानी कि आगरा से जयपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, बताते हैं कुछ खास बातें जो कि हैं गाड़ी से रिलेटेड और मेरी जर्नी से रिलेटेड। तो दोस्तों सुबह मैंने आपको बताया था कि ताजमहल से जा रहा हूँ हवा महल, हेरिटेज साइट्स कवर कर रहा हूँ और BYD की फ्लैगशिप कार के साथ कवर कर रहा हूँ। तो सुबह सिर्फ बताया था, बट अब फतेहपुर सीकरी आया रास्ते में और गाड़ी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मैंने कर ही लिया है, तो सोचा कि गाड़ी आपको दिखा भी दूं। तो ये है BYD की सील जो मैं आज चला रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस BYD की ड्राइव पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर हेरिटेज साइट पे गाड़ी तो नहीं जा सकती, बट ये फ्रेम कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइए। और इस टाइम हूँ मैं फतेहपुर सीकरी के गेट पे। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इस जर्नी के दौरान बताने वाला हूँ, बट वो बताऊंगा आगे, क्योंकि गाड़ियों की बात अभी तक हमने करी नहीं है और हमारा चैनल है गाड़ियों का। तो यूनिक पॉइंट्स जो हेरिटेज साइट्स में होते हैं वो तो आपको सब ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट मेरा काम है गाड़ी का रिव्यू देना, गाड़ी के बारे में आपको बताना। तो BYD सील के यूनिक पॉइंट्स आपको ऑन द गो बताता हूँ। तो अब दोस्तों फाइनली आ गया हूँ आपसे बात करने गाड़ी के बारे में, ड्राइविंग सीट से। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की जो बातें थी, ठीक है, हेरिटेज साइट वगैरह मैं देख रहा था, हमें देखनी भी चाहिए, विजिट भी करते हैं और रोड ट्रिप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बट इस गाड़ी के साथ मेरा रोड ट्रिप कैसा चल रहा है वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। अब बात करते हैं इसके पहले यूनिक पॉइंट की। तो दोस्तों पहला यूनिक पॉइंट ही ये है कि ये गाड़ी बहुत यूनिक है। स्पेसिफिकली जैसे आगरा में मैं इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चला रहा था सुबह से, तो आगरा में इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, रोक के पूछते हैं कौन सी गाड़ी है, और कई सारी बातें इस गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। काफ़ी लोग फोटो वीडियो बनाते दिखे मेरे को रोड पे। तो इस प्राइस सेगमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बहुत कॉमन है और उन्हें कोई नहीं पूछता रोड पे, बट अगर इस गाड़ी को आप खरीदते हैं तो एक यूनिकनेस रोड पे आपकी बनी रहेगी। और उसके अलावा यूनिक होने के साथ साथ ये गाड़ी लुक्स और डिज़ाइन में मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगती है ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात आ रही है, तो नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं चला रहा हूँ परफॉर्मेंस सेडान। परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो पहले परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है रोड पे, ट्रैफिक को निकल जाने देते हैं, इतना मैं आपको बताता हूँ। पावर स्पेक्स 530 bhp, 670 Nm ऑफ टॉर्क, 3 ड्राइविंग मोड्स, और साथ में आपको मिल रहा है अराउंड 3.8 सेकेंड का 0 to 100 टाइमिंग। ऑल व्हील ड्राइव है ये गाड़ी। और अब रोड हो गई है खाली, तो चलिए चलते हैं। और ये 100। अब दोस्तों जहाँ लुक्स और परफॉर्मेंस की बात हो ही गई है, तो जब भी हम एक गाड़ी पे पैसे लगाते हैं तो आजकल हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है फीचर्स की। तो फीचर्स के मामले में कैसी आखिर ये BYD की सील? तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो मिसिंग हो, चाहे वो ADAS हो, चाहे वो एक बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम हो, और यहाँ पे तो ये रोटेटेबल भी है। उसके अलावा एक मून रूफ है, वेंटिलेटेड सीट है, और हर तरह की फैसिलिटी, फीचर्स, एमिनिटीज़ इस गाड़ी के अंदर आपको दे दी गई हैं। तो फीचर्स के मामले में आपको किसी तरह से कोई कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अब आपको एक ब्राउनी पॉइंट भी दे देता हूँ, फीचर्स भी हमें एक ना एक तरह का कंफर्ट ही प्रोवाइड कराते हैं। और इस गाड़ी के कंफर्ट की अगर बात करें तो दोस्तों सुबह जैसे मैं सोच रहा था कि आगरा टू जयपुर कोई बहुत अच्छे हाईवेज़ वाला रूट नहीं है, ना ही कोई एक्सप्रेसवेज इस पे हैं, तो कैसा रहेगा मेरा एक्सपीरियंस। तो दोस्तों इतनी पावर होने के बाद भी, इलेक्ट्रिक कार होने के बाद भी, इस गाड़ी के अंदर सस्पेंशन सेटअप को बहुत ही अच्छा मैनेज किया गया। कंफर्ट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। सीट्स इसकी पावर को संभालने के लिए काफ़ी अच्छी दी गई हैं। और ओवरऑल
जिन तरह की भी सड़कों पे मैंने इसे चलाया, पहली बात तो ये कि ये गाड़ी लेके आप उन सड़कों पे नॉर्मली चलेंगे नहीं, क्योंकि उन सड़कों के लिए ये गाड़ी बनी नहीं है। प्लस काफ़ी लोग सोचते हैं जहाँ इतनी पावर परफॉर्मेंस है तो सस्पेंशन स्टिफर साइड होंगे, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट पूरी तरह से आपके लिए बना रहता है, चाहे वो फीचर्स पार्ट पे हो, चाहे वो गाड़ी के सस्पेंशन या टायर पार्ट पे हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। अब दोस्तों एक ईवी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है बात करने की, वो होती है उस गाड़ी की रेंज। मौसम बदल गया है, बारिश आ गई है, और सुबह से जो हम आपको कह रहे हैं पोल्यूशन वगैरह हो गया, तो दोस्तों ईवी चलानी तो चाहिए सस्टेनेबिलिटी वगैरह की वजह से, बट ओवरऑल अगर बात करते हैं तो रेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप एक ईवी खरीद लें और आप अपनी गाड़ी को सही से यूज़ ही ना कर पाएँ डेली लाइफ में। तो इस गाड़ी की क्या रेंज एस्पेक्ट रहता है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये गाड़ी 3 वेरिएंट्स के अंदर ऑफर करी जाती है। लोअर 2 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं रियर व्हील ड्राइव में, और ये जो टॉप एंड वेरिएंट मैं चला रहा हूँ ये आपको मिलता है ऑल व्हील ड्राइव में। तीनों की पावर फिगर्स अलग अलग हैं, तो वो आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन करके दिखा दूंगा। और प्राइस में भी वेरिएशन है तीनों के, बट रेंज में भी वेरिएशन है। तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो क्लेम करता है रेंज 510 किलोमीटर्स की, मिड वेरिएंट क्लेम करता है 650 किलोमीटर्स की, और टॉप एंड वेरिएंट जो मैं चला रहा हूँ इसकी क्लेम्ड रेंज है अराउंड 580 किलोमीटर्स की। तो ये 3 रेंज एस्पेक्ट हो गए। अब मैंने कितनी रेंज निकाली उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि मैं इस गाड़ी का एक एक्सट्रीम रेंज टेस्ट आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आने वाला हूँ। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस गाड़ी के साथ आपका बहुत फ़ायदा कराने वाला है, वो है फाइनेंशियली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। कैसे बनाती है? तो दोस्तों जितने भी मेरे भाई परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हैं उन्हें पता है कि 0 to 100 3.8 सेकेंड में आम गाड़ियां तो करती नहीं है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक AMG या M स्पोर्ट वाली गाड़ियों की तरफ जाना पड़ता है, जो कि कॉस्ट करती हैं अपवर्ड्स ऑफ 1 CR, और ये गाड़ी उनके आधे प्राइस में तो आप ओन ही कर सकते हैं। उसके अलावा रनिंग कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों परफॉर्मेंस कार लेंगे तो परफॉर्मेंस फ्यूल भी डलवाएंगे, बट बिजली तो एक ही है, तो बिजली एक ही है। इस चक्कर में ये गाड़ी अगर आप घर चार्ज करते हैं तो 2 से 3 रुपए किलोमीटर पड़ेगी, बाहर चार्ज करते हैं महंगे से महंगे कमर्शियल चार्जर पे तो 7-8 रुपए किलोमीटर पड़ेगी। वहीं परफॉर्मेंस फ्यूल के साथ एक पेट्रोल व्हीकल 20 रुपए किलोमीटर से ऊपर कॉस्ट करेगी, क्योंकि एवरेज तो पेट्रोल गाड़ी देगी नहीं अगर इतनी पावर उस गाड़ी के अंदर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों बीइंग एन ईवी मेंटेनेंस भी उतनी वरीसम तो नहीं रहने वाली है जितने बिल्स हमने सुने हैं जर्मन्स के। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सेंस बनाएगी ये गाड़ी मेरे परफॉर्मेंस वाले भाइयों के लिए। तो दोस्तों देखिए आपने मेरी आज की जर्नी, सुबह निकला था ताजमहल से, पीछे आप देख सकते हैं हवा महल। फाइनली जर्नी हो गई कंक्लूड एक ईवी के साथ, और काफ़ी अच्छी रही ईवी। हेरिटेज साइट्स की खास बातें तो आप जानते ही हैं, ईवी की खास बातें और सील ईवी की खास बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब फाइनली कंक्लूड करते हैं अपनी जर्नी को, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सील की सभी खास बातें तो मैंने आपको बताई दी हैं। मेरे हिसाब से आपकी कोई क्वेरी अभी तक बची नहीं होगी। ओवरऑल बात करें तो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए और हमारे ये हेरिटेज साइट्स ऐसे ही सुंदर बने रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ईवीज की तरफ मूव तो करना चाहिए ही, और करना पड़ेगा भी। तो क्यों ना आज से ही ये कदम उठाया जाए। जब BYD इतनी अच्छी अच्छी ईवीज हमें ऑफर कर रहा है तो फिर हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट या कमेंट रह गया हो गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी और चीज से रिलेटेड, तो मैं तो हूँ ही, लिखिए कमेंट्स में। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।